Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा पिछले सेशन में हमने आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों से चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कहा गया था. आप लोग किए हो? Yes, ma'am. तो चलिए Yes, बेटा, ma'am. आज हम चैप्टर 6 के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए बेटा, पहले देखते हैं हम बातों बातों में. साहित्य के प्रिय खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी हैं. आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है और क्यों? हैंड शो कीजिए. बरका बताएंगे आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? मेरे प्रिय खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी हैं, क्योंकि उन्होंने दौड़ में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता. अच्छा, अनुष्का आपके? मेरे प्रिय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं. ये क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि हमें भी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. गौरव आपके? गौरव जल्दी बोलिए. स्पीकर ऑन करो पहले माइक. मिल्खा सिंह है. कौन है? मैम क्रिकेटर हमारे मिल्खा सिंह है. अच्छा, शिखर आपके? शिखर जल्दी बोलिए. मैम कोहली क्रिकेटर, विराट कोहली. विराट कोहली. हाँ, मुस्कान आपके? मुस्कान मैम संजय नेहवाल. क्यों है? मैम क्योंकि वो बैडमिंटन में दूसरे नंबर पे हैं. अच्छा, यशवर्धन आपके प्रिय खिलाड़ी कौन है? ऐनावारी आपके? मैम क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर का नाम बताइए ना. क्रिकेटर प्रिय खिलाड़ी पूछे, खेल नहीं. सचिन तेंदुलकर. क्रिकेटर कौन खिलाड़ी है? हाँ, चार्ट में जाके मैसेज भी कर रही हो, बता नहीं पा रही हो. साक्षी आपके? मैम सामने नेहवाल मैम, क्योंकि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. मैं दूसरे नंबर पे आई थी. अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है. कॉमनवेल्थ खेल प्रतियोगिता में विभिन्न देश हिस्सा लेते हैं. विश्व में ऐसी और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जिसमें बहुत सारे कई देश हिस्सा लें? ऐसी खेल है, खेल प्रतियोगिता? Yes, ma'am. बताइए अनुष्का, कौन सा खेल है? विश्व में खो खो जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. और शिखर आप बताइए. मैम क्रिकेट. तो अलग अलग खेल हो गए ना. लेकिन जब हम कॉमनवेल्थ खेल में बहुत सारे खेल होते थे ना, ऐसे ही कोई खेल थे ओलंपिक खेल होता. ओलंपिक खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुत सारे खेल खेले जाते हैं कॉमनवेल्थ की तरह. ठीक है? यस Yes, ma'am. तो अलग अलग तो प्रतियोगिता होती है. विश्व कप में क्रिकेट के लिए होता है, बाकी का अलग होता है तो अलग. लेकिन ये ओलंपिक खेल में सारे खेल आ जाते हैं, सबकी प्रतियोगिता की ली जाती है. ठीक है? चलिए
आप कौन कौन से परंपरागत खेल खेलते हैं जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नहीं खेले जाते हैं, उनको कैसे खेलते हैं? यानी आपका जो है परंपरागत खेल कि जो आप अपने गांव में खेलते हो, जो खेल कहीं किसी भी स्टेट यानी राज्य और देश में नहीं खेला जाता है, केवल आप लोग गांव में ही खेलते हो, ऐसे खेल कैसे खेलते हो उसको देखिए। सबको बताना है, कुछ लोग बताए हैं, कुछ लोग हैंड ही नहीं शो कर रहे हैं। यशवर्धन, यशवर्धन कमरे में बैठ जाए, नेटवर्क रहे चाहे न रहे, बैठा है चित्र देखा करो बस। हैंड शो कीजिए तब तो पूछे। हाँ अभिनय पांडे, कौन सा खेल है अभिनय पांडे जो केवल हमारे गांव में खेले जाते हैं, बाकी किसी राज्य में या किसी देश में नहीं खेले जाते हैं? हाथ दिखा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। जो क्वेश्चन आए उसी पे हैंड शो किया करो। बरखा बताइए। बर्फ पानी। क्या बेटा? बर्फ पानी कैसे खेला जाता है पूछा भी गया, कैसे खेलते हैं आप उसे? बोलिए। मैम जैसे दौड़ खेला जाता है मैम, वैसे ही उसको भी दौड़ के खेला जाता है। फिर एक लोग चोर आके उसको पकड़ लेता है मैम, फिर चोर आके उनको पकड़ लेता है। तो बेटा आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ अनुष्का बोलिए। मैम बर्फ पानी, इसमें अगर चोर शाह को छूता है तो इसमें क्या बर्फ बोलकर बैठ जाए, और अगर जो दौड़ना हो तो पानी बोलकर दौड़े। हाँ यानी जो बैठा रहेगा वो बर्फ रहेगा और जो दौड़ता रहेगा वो पानी रहेगा। बर्फ बोला जाएगा तो जो दौड़ रहे होते हैं पानी, वो बर्फ बन के बैठ जाए, यही तो? यस मैम। हाँ आप लोग बताइए कौन सा खेल खेलते हो परंपरागत? हाँ बताइए साक्षी, कौन सा खेल है? बर्फ पानी। बर्फ पानी तो बता दी, इसके अलावा भी बताओ। गुल्ली डंडा खेलते हो? लच्छी डाली खेलते हो? ये भी तो परंपरागत खेल है। हाँ हम लोग छोटे थे तब भी खेलते थे, अब भी गांव में बच्चे खेलते हैं, है ना? ये राष्ट्रीय स्तर और देश का खेल नहीं है, लेकिन गांव में खेले जाने वाले परंपरागत खेल है। ठीक है, समझ में आया? आपके बड़े बुजुर्ग भी खेलते थे गुल्ली डंडा वाला खेल, लच्छी डाड़ी वाला, है ना? काट काट जिसको कहते हैं, ये वाला भी। तो इस खेल को आठ काट, और हम लोग भी खेले थे, आप लोग भी खेलते हो, आने वाली पीढ़ी भी खेलेंगी। ये हमारी परंपरागत खेल है। सही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। पुराने समय में खेले जाने वाले और अब खेले जाने वाले खेलों के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और क्यों? यानी तरीका बदल गया है, पहले जो खेल खेले जाते थे अब में क्या क्या परिवर्तन हुआ है बताइए। दीपक अपना स्पीकर ऑन आप रखो। मुस्कान क्या चैट बॉक्स से हमेशा लिख लिख के भेज रही है? जब यहाँ सामने रहो तो चैट बॉक्स का यूज मत किया करो। एक बार ने कई बार कह दिए। बताइए मुस्कान, प्रश्न का उत्तर दीजिए।
मुस्कान, यस मैम। बोलिए क्या बोलना चाह रही हूँ? मैम हाइड एंड सीक। क्या बेटा? मैम हाइड एंड सीक। कौन सा परिवर्तन हुआ है उसको बताना है आपको। पुराने समय में जो खेल खेले जाते थे, अब इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको तरीकों में? यस मैम। बताइए दीपक। क्या परिवर्तन दिख रहा है, बोलिए। कोई रिप्लाई करो। आपको परिवर्तन दिख रहा हो तो रिप्लाई कीजिए ना। नो मैम। नहीं दिख रहा है, बहुत परिवर्तन हुआ है। सभी खेलने के तरीके आधुनिक हो चुके हैं। क्रिकेट ही खेल का लीजिए, पहले बहुत छोटे स्तर पर खेला जाता था, अब उसमें बहुत ही विशाल स्तर पर उसका आयोजन हो रहा है ना। देश विदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो इसमें जो है आपको पुरस्कार भी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसके तरीकों में परिवर्तन हुआ है। परंपरागत खेल जो गुल्ली डंडा है, इसी का रूप है क्रिकेट, जो बैट बॉल से चालू हुआ है। हाँ, इसका आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैम हॉकी पहले मैम गांव में मैम जो हाइड रहता था, मैम जो चोर रहता था, वो मैम दूसरों को देता था। मैम जो जिसको लग जाता था वो चोर हो जाता था मैम। और मैम जब इंडियन में मैम अब जहाँ राष्ट्रीय खेल में उसमें मैम बॉल लेता है मैम, उसे गोल करना होता है। हाँ, पहले तरीका दूसरा था, अब तरीका दूसरा हो गया है ना। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें और किस तरह की परिस्थितियां विश्व में अलग अलग जगहों खेले जाने वाले खेलों के तरीकों को प्रभावित करती हैं? जैसे बर्फीले स्थानों में की जाने वाली स्केटिंग, मैदानों में पोलो या हॉकी। यानी इसमें बताया गया है बेटा कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो देश के यानी पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर खेले जाते हैं, तरीकों को प्रभावित करती है। जैसे जहाँ बर्फ का स्थान है तो वहाँ क्रिकेट तो खेला नहीं जा सकता है, कि खेला जा सकता है? हाँ, जहाँ बर्फ ढका हुआ है, ठंडे प्रदेश है, तो क्या वहाँ क्रिकेट खेलना संभव है? नहीं है। तो वहाँ का खेल क्या होगा? स्केटिंग, है ना। स्केटिंग यानी देखते हो पहिएदार बड़े बड़े शूज पहन के लोग बर्फ पे जो है एक छड़ी से लेकर खूब बढ़िया से दौड़ लगाते हैं ना, खूब उछलते हैं, दौड़ते हैं। कभी देखे हो टीवी चैनल पे? यस मैम। क्या मैदान में स्केटिंग मैदान में खेला जा सकता है? नो मैम। ये जो है भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं ये हमारे खेलों को प्रभावित करती हैं। मैदान में हम क्रिकेट खेलते हैं, पोल या हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं, क्योंकि समतल मैदान है, कोई गिरे भी तो उसको चोट भी नहीं आएगी। तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में कबड्डी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं? नो मैम। नहीं ना। तो यही चीज, तो कौन कौन सी चीजों को परिस्थितियां प्रभावित करती हैं? तो वहाँ की तापमान है, जलवायु, और फिर तापमान, जलवायु, वर्षा जो है ये भी प्रभावित करती है। जहाँ बारिश होगी वहाँ किचकिच रहेगी, तो वहाँ भी क्रिकेट, वहाँ कोई भी ऐसे खेल का आयोजन नहीं हम कर सकते हैं जहाँ जो बरहो मास बारिश होती है। ठीक है? यस या वर्षा के यस मैम। तो कोई भी खेल के मौसम, जलवायु, तापमान, वर्षा, सारी चीजें जो है प्रभावित करती है।
यस मैम। चलिए अब आ गए आप कलम की सवारी पर। कलम की सवारी के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। हमने 10 क्वेश्चन दे दिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। 10 क्वेश्चन आपने किया कि नहीं? हैंड शो कीजिए। 10 क्वेश्चन का आंसर कितने लोग लिख के भेजे थे? हैंड शो कीजिए। शिवांगी त्रिपाठी नहीं भेजी, सिमरन नहीं भेजी, दीपक नहीं भेजे, अतुल, अभिनय पांडे, आदित्य आदर्श, यशवर्धन, नैना। क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों नहीं आप लोगों ने होमवर्क किया? हाँ, ये क्वेश्चन था, इसमें कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाए। तो हमने उसी महत्वपूर्ण जानकारी को 10 क्वेश्चन बना के राइट करवा दिया। आपको राइट करने के लिए कह दिया। अपने नोटबुक पे, स्क्रैप बुक के जगह पे हमने नोटबुक में राइट करने के लिए कह दिया। तो आप लोग राइट ही नहीं किए हो। सबके नोटबुक में वो क्वेश्चन होना चाहिए। आई समझ में? जो 10 क्वेश्चन हमने कल भेजा था, 10 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अब 10 क्वेश्चन क्या था? मैम राइट किए हैं। जो राइट किए हैं। आज भी हम अभी उसी को भेज देंगे। जो लोग नहीं राइट किए हैं क्वेश्चन राइट करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को भी हम बोल देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, साहिद ने कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में अपने दोस्तों को क्या क्या बताया? ये तो सभी लोग खेल में पढ़े हो अभी, मतलब अगले सेशन में सभी लोग पढ़े थे ना? क्या क्या बताया था? हैंड शो कीजिए। जब तक आप लोग एक बार 2 बार पढ़ोगे नहीं कोई चीज, तब तक समझ में कैसे आएगा? यहाँ मूक दर्शक बन के बैठे हो, 1-2 बच्चे हैं जो हैंड शो कर रहे हैं, हाँ? बाकी लोग बैठे हो, जबकि हमने कहा था कि 2-3 बार आप इसको पाठ को पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे। बताइए अनुष्का। साहिद ने कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में अपने दोस्तों को ये बताया कि कॉमनवेल्थ फेडरेशन और कॉमनवेल्थ का एक झंडा होता है जो वहाँ पर लगा होता है। इसमें कुल 28 खेल होते हैं। इसमें 60 से 62 देश भाग लेते हैं। कुछ अनिवार्य खेल होते हैं जैसे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तैराकी, स्क्वैश और कुछ। अब क्या बताइए? फेडरेशन ने कॉमनवेल्थ का एक झंडा होता है जो वहाँ पर लगा था। कॉमनवेल्थ खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। इसमें कुल 28 खेल होते हैं। कुछ अनिवार्य खेल। हाँ चलिए बेटा, यही चीज जानकारी इन्होंने दी थी, यानी कॉमनवेल्थ खेल में क्या क्या होता है, इसी चीज को बताया था। हमने जो क्वेश्चन कल भेजा था, ये क्वेश्चन भी आपका इसी प्रश्न से संबंधित है। जानकारी ये प्रश्न पूछा गया है। जो आप बता रहे हो ये चीजें क्वेश्चन में अलग अलग करके हमने पूछा था। दूसरा है, साहिद ने मिल्खा सिंह जी से और क्या क्या बातें की होंगी? इसको आपको अपने कल्पना के आधार बताना है, ये आपके बुक में नहीं है। साहिद ने मिल्खा सिंह से मिला था, कुछ बातें की थी, और क्या क्या बातें की होंगी आप सोच के बताएंगे, इसको कल्पना करके। जैसे मिल्खा सिंह से साहिद ने पूछा होगा, आपकी रुचि इस खेल के प्रति कब जागृत हुई? आपको इस खेल की खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? है ना? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इस खेल को कैसे खेलते हो? हाँ, क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना।
क्या क्या बातें Yes, ma'am. करेंगी? क्वेश्चन ही तुम्हें पूछना है। अगर आपको किसी खिलाड़ी से मिलने का अवसर मिलता है तो आप किससे मिलते और क्या क्या बातें करते हैं? सोच के बताइए। अगर आपको किसी खिलाड़ी से मिलने का मौका दिया जाए तो आप किससे मिलेंगे और क्या क्या बातें करेंगे? हैंड्स अप कीजिए जल्दी। केवल अनुष्का और बरखा ही बताएंगी, बाकी लोग क्या करेंगे बैठ के? हाँ, मुस्कान बताइए। मुस्कान, और पूछेंगे कि आप इसे कैसे खेलते हैं। फिर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम सानिया नेहवाल से मिलेंगे। हाँ, और क्या पूछेंगी? हम पूछेंगे कि आपके अंदर बैडमिंटन खेलने की रुचि कब जागृत हुई और आप कैसे खेलती हैं इसे। अच्छा, अच्छा। अभय पांडे, आप नहीं किसी से मिलना चाहेंगे? बोलिए। बोलो, कैसे मिलना चाहोगे अभिनय पांडे? अनुष्का बोलिए। अगर हमें किसी खिलाड़ी से मिलने का मौका मिले तो हम अपने प्रिय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से मिलेंगे। क्यों और उनसे क्यों क्या पूछोगे? और हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी आपको क्रिकेट खेलने की रुचि किसने दी थी। बरखा, आप क्या पूछोगे किससे? अगर मुझे किसी खिलाड़ी से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे यह पूछूंगी कि आपको इस खेल की रुचि जागृत किसने, आपके मन में ये खेल की रुचि किसने जागृत की, आप ये खेल कैसे खेलते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करके स्क्रैप बुक में बनाए। तो हमने आपको 10 क्वेश्चन बना के दिया था, तो आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन क्या है, जिन्होंने कल नहीं राइट किया है वो राइट भी कर लें नोटबुक में अपने, मतलब रफ में करेंगे जल्दी से, और आज इसको करके भेजना है। बाकी 3 क्वेश्चन कल का होमवर्क रहेगा आपका, बाकी लोग आज करके भेजेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। जो लोग कर चुके होंगे कल वाला, लोग आज वाला क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। यस मैम। हम सब्जेक्ट नोटबुक में राइट किए। हाँ, तो सब्जेक्ट नोटबुक में बढ़िया से राइट करना ही है। अभी जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको रफली बना लो ना, नहीं सब्जेक्ट में ही कर लो। यस मैम। सब्जेक्ट में ही कर लो, बाद में उसका आंसर लिख के फोटो क्लिक करके भेज देना। पहला क्वेश्चन हमने लिखा था मिल्खा सिंह कौन है, जल्दी राइट कीजिए।
पूछते हैं जो लोग आंसर देंगे, जो लोग राइट करके भेजे थे। चलिए अनुष्का बताइए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह वे हैं जिन्होंने दौड़ में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। बरखा बताएं। राज मिल्खा फ्लाइंग मैम मिल्खा सिंह कितने लोग राइट करके भेजे थे? हैंड शो कीजिए, नहीं से हम पूछेंगे प्रश्न। अनुष्का, मुस्कान, संजना और बरखा, यही चार लोग कल का क्वेश्चन। चलिए दीपक आप भी भेजे थे? ठीक है, दीपक है, राजपाल हैं, ये 5 लोग हैं। चलिए राजपाल आप बताइए मिल्खा सिंह कौन थे? मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख जिन्होंने दौड़ में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता। संजना आप बताइए। सभी लोग आंसर जान गए हो ना? यस मैम। हाँ अब लिख लेना। और दूसरा क्वेश्चन बताइए संजना, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? आप लोग क्वेश्चन राइट करते रहिए। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। हाँ मुस्कान आप बताइए। अभिनय राइट क्यों नहीं कर रहे हो आप? गंगा नारायण जिनका निशाना अचूक है। गगन नारंग जिनका निशाना अचूक है। हमने साइना नेहवाल पूछा था, गगन नारंग कौन है? दीपक बताइए गगन नारंग कौन है? मैम गगन नारंग एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अनुष्का आप बताइए। गगन नारंग वे हैं जिनका निशाना अचूक है। बरखा बताइए। गगन नारंग वे हैं जिनका निशाना अचूक है। हाँ संजना आप बताइए। चलिए राजपाल बताइए। मैम गगन नारंग वे है जिनका निशाना अचूक है। हाँ निशानेबाजी वाले हैं वो, इनका निशाना जो है अचूक है, कभी चूकता नहीं है। जिस चीज पे निशाना लगा के वो चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत कब हुई थी? कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत कब हुई थी? हैंड शो करते रहेगा, हम पूछते रहेंगे। बाकी लोग जिन्होंने नहीं राइट किया वो राइट करते रहें। हाँ चलिए शिवान्या चौधरी। शिवान्या चौधरी बोलिए। मैम कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी। साक्षी आप बताइए। कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी। राजपाल। कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत 1930 से हुई थी। वेरी गुड, आंसर आपका, सभी लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग लिखते रहें जल्दी जल्दी, समय बस 10 मिनट बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस खेल में कितने देश भाग लेते हैं? मुस्कान। इस खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। अनुष्का। मैम इस खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। राजपाल। इस खेल में 60 से 62 देश भाग लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें कुल कितने खेल होते हैं? दीपक। दीपक। यस मैम। इसमें कुल कितने खेल यस होते हैं? मैम। इसमें कुल कितने खेल होते हैं? बोलिए ममता।
में कुल 28 खेल होते हैं। 28 खेल होते हैं। शिवान्या, यस मैम। कितने खेल होते हैं? मैम इसमें कुल 28 खेल होते हैं। हाँ, सभी लोग सुन रहे हो ना? हाँ, चलिए अगला है, इसमें अनिवार्य खेल कौन कौन है? बरखा, इसमें अनिवार्य खेल मुक्केबाजी, तैराकी, स्क्वैश आदि। अनुष्का, अनिवार्य खेल जैसे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, स्क्वैश और तैराकी। इसमें वैकल्पिक खेल कौन है? राजपाल, वैकल्पिक खेल कौन कौन से हैं? इसमें वैकल्पिक खेल जैसे बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो आदि खेल हैं। शिवान्या, इसमें बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो आदि होते हैं। बरखा, वैकल्पिक खेल जैसे बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो आदि। यशवर्धन आज लग रहा है खाली ऑन करके रख दिए हैं बस। यशवर्धन, कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों यशवर्धन, मूक दर्शक बन के बैठे हो? नेटवर्क जहाँ रहे वहां बैठा करो। आज कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। कमरे के बाहर बैठो जहाँ नेटवर्क हो, कम से कम बोलो तो कुछ पूछा जाए। बेटा चलिए वैकल्पिक खेल ममता आप बताएंगी कौन कौन से हैं? मैम बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो आदि होते हैं। अच्छा चलिए, ऑटोग्राफ क्या होता है? कितने लोगों को पता है ऑटोग्राफ? यशवर्धन को पता है? बताइए यशवर्धन, बताइए ऑटोग्राफ क्या होता है? बेटा आवाज, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल नहीं आ रही है। बड़ी वाली है। उस स्पीकर में खराबी तो नहीं कर दिए हो मोबाइल के? आवाज आपकी बिल्कुल चू पूछ बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए अनुष्का बताएंगी। मैम किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर ऑटोग्राफ कहलाता है। बरखा बताएंगी। किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर ऑटोग्राफ। चलिए यशवर्धन बोलिए। यशवर्धन, हस्ताक्षर ऑटोग्राफ कहलाता है। स्पीकर बंद करके बैठे थे, क्या किए थे? स्पीकर में आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं स्पीकर चालू था तो आवाज आ क्यों नहीं रही थी? चलिए आपको कौन सा खेल पसंद है बताइए यशवर्धन, आपको कौन सा खेल पसंद है? हमको लूडो का खेल बहुत पसंद है। लूडो का खेल? राजपाल आपको? राजपाल हमें आप? क्रिकेट का खेल पसंद है। हाँ। अतुल आपको? मैम क्रिकेट। क्रिकेट? का खेल पसंद है। पुलिस हाँ? पुलिस चोर का गेम अच्छा लगता है। पुलिस चोर सिपाही वाला खेलना? यस मैम। अनुष्का आपको? मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। बरखा? मेरा पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है। दीपक?
बेटा अनुष्का, बरखा, आपने बास्केटबॉल खेला है कभी कि खेल ही है, पसंद ही है? हाँ, खाली देखती हूँ, पसंद करती हूँ? जिसको हम खेलते हैं वो भी तो मेरा होना चाहिए कि हम खेलते भी हो उसको। दीपक, दीपक, हाँ, उत्कर्ष, मैम क्रिकेट एंड खो खो। हाँ, जिसका नाम लेते रहे वो अपना खेल बताते रहे। संजना, मुझे बैडमिंटन का खेल पसंद है। सिमरन, पसंदीदा खेल है। ममता, हमारा दो है। मुझे बैडमिंटन का खेल पसंद है। अतुल यादव, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। गौरव, मैम क्रिकेट एंड मैम फुटबॉल। साक्षी, मैम बैडमिंटन। शिवान्या, शिवान्या, मुझे बैडमिंटन का खेल पसंद है। मैम मुझे बैडमिंटन का खेल पसंद है। आदित्य और आदर्श बताएं अपना। मैम क्रिकेट एंड फुटबॉल। तुम्हारा आदित्य? मैम क्रिकेट। अच्छा, तो चलिए 10 क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो आज का होमवर्क आपका यही 3 क्वेश्चन जो आपने 10 क्वेश्चन, इसको तो कल, ये तो परसों का होमवर्क था ना, जो लोग नहीं किए हम उस पर भेजेंगे। 3 क्वेश्चन है, इसको आप Yes, लोग कर ma'am. लीजिएगा, करके भेज दीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। बातें भाषा की हम अगले सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है? उसके बाद पार्ट से Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, यस मैम। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. देखिए, सभी के नोटबुक में सारे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? जो लोग 10 क्वेश्चन नहीं किए थे वो लोग आज अपना सारा क्वेश्चन करके भेजेंगे। 10 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी 3 अगर आज नहीं करते हैं तो कल भेज देना। आज केवल जो 10 क्वेश्चन है उसको आप लोग भेजेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन कल भेजेंगे, ठीक है? मैम लेकिन सबका आना चाहिए। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन भेज दीजिए। क्या दे दे? मैम क्वेश्चन भेज दीजिए। क्वेश्चन क्यों भेज दे? अभी बोल रहे हैं, सबसे सुनिए, आप सुन नहीं पाए हो। देखते मोबाइल में डिलीट नहीं हुआ होगा तो अभी भेज देंगे, ठीक है? मेरे पास लिख कर रखे है ना, क्वेश्चन को राइट करके भेजा था ना, अभी भेज देते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।